जंगल में बरसात शुरू हो चुकी थी। बरसात शुरू हुए काफी दिन गुजर चुके थे, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जंगल के सभी पक्षी बारिश के कारण अपने अपने घोंसलों में छुपे बैठे थे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस बार बरसात बहुत देर तक चलेगी, इसलिए पक्षियों ने ज्यादा भोजन इकट्ठा नहीं किया था। उन्हीं पक्षियों में से एक रानू चिड़िया थी जो बहुत बुद्धिमान थी। पूरे जंगल के पक्षियों में से बस रानू चिड़िया ने ही अपने घर में भोजन इकट्ठा कर रखा था और उसे इस बरसात की कोई चिंता न थी। रानू चिड़िया अपने घर में बैठी अपने बेटे कुकू के साथ बारिश के मजे ले रही थी। मम्मा, अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो हम भोजन कहाँ से ढूंढेंगे? कुकू बेटे, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो देखो सामने, हमारे पास ढेर सारा भोजन है। अगर बारिश कुछ और दिन भी होती रही फिर भी हमें भोजन की कोई चिंता नहीं होगी। तभी रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया बहन, बारिशें कई दिनों से हो रही हैं, लेकिन मैं अपना दाना रोज ढूंढ लाता था। आज हरियाली की माँ आई हुई है। चिड़िया बहन, आज मुझे थोड़ा सा दाना उधार दे दो। जैसे ही बारिशें रुकेंगी मैं तुम्हें तुम्हारा दाना लौटा दूंगा। मिठू भैया, बहुत अच्छा हुआ जो आप मेरे पास आ गए। आप चिंता न करें, मेरे पास दाना है। तुम दाने ले जाओ और अपनी सासू माँ की अच्छे से सेवा करो। फिर मिठू तोता रानू चिड़िया से भोजन लेकर वहाँ से चला जाता है। गोरी और कालू जो चिड़िया के पड़ोस में रहते थे वो ये सब देख रहे थे। कालू, वो देखो, वो मोटी चोंच वाला चिड़िया से भोजन लेकर जा रहा है। जाओ तुम भी चिड़िया से भोजन लेकर आओ। देखना, वो तुम्हें भी भोजन जरूर दे देगी। भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। गोरी, भोजन तो वो दे देगी, लेकिन जो भाषण सुनाएगी वो कौन सुनेगा? मैं कहती हूँ जाओ, चले जाओ। थोड़ी बेइज्जती के बदले अगर भोजन मिल जाए तो क्या ही बात होगी। फिर कालू कावा रानू चिड़िया के घर की ओर चला जाता है। वो चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया बहन, तुम्हारी भाभी गोरी ने भेजा है। वो भूख से मर रही है। वो कहती है मेरी बहन चिड़िया से भोजन ला दो मुझे। लेकिन कालू भैया, चिड़िया, मुझे सब पता है कि मेहनत करनी चाहिए, पूरे समय में दूसरों की मदद करनी चाहिए। बस तुम मुझे थोड़ा दाना दे दो, मैं ऐसा ही करूँगा। रानू चिड़िया कालू की बात सुनकर मुस्कुराती है और कालू को दाना लाकर दे देती है। फिर कालू कावा दाना लेकर वहाँ से चला जाता है। मामा, अगर हम ऐसे ही दाना बांटते रहे तो हमारे पास भी दाना खत्म हो जाएगा। आप ऐसे पक्षियों को क्यों दाना बांट रही हो? नहीं कुकू बेटे, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब तक हमारे घर में आखिरी दाना है हम सबकी ऐसे ही मदद करेंगे। हमें अपनी जिंदगी में अपने अलावा बाकी पक्षियों के बारे में भी सोचना चाहिए। जिंदगी का मजा ऐसे ही है जो हम दूसरों की मदद करके गुजारते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटा ऐसे बातें करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह भी हो जाती है, लेकिन बारिश थी कि पहले से भी ज्यादा हो गई थी। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी था। अब तो पक्षी और भी ज्यादा चिंतित हो गए थे। कालू जी, रात फिर से हो गई है। 2 दाने दिए थे उस चिड़िया ने, वो तो मेरे पेट के चूहे ही खा गए। देखो, और मैं भूखी की भूखी ही रह गई। अब कुछ करो प्लीज। गोरी, अगर तुम कह रही हो कि मैं चिड़िया के पास फिर से दाना लेने जाऊंगा तो मैं नहीं जाऊंगा। क्या मुझे भूख नहीं लगी हुई? मुझे भी तुमसे ज्यादा भूख लगी हुई है। जो दाना मैं कल चिड़िया से लेकर आया था वो भी तो तुमने खा लिया था। मेरे सुंदर पति, क्या तुम अब मुझे भूखा मरते देखोगे? क्या फायदा तुम्हारा? मुझे तो लगा था कि तुम जंगल के सबसे शक्तिशाली काव्य हो। जैसे भी करके तुम मुझे दाना लाकर ही दोगे। गोरी, अगर तुम्हें मुझसे इतना ही प्यार है तो थोड़ी देर सब्र करो, रात होने दो। रोज रोज मुझसे ये दाना लेने नहीं जा होता। मैं रात होते ही सारा दाना चिड़िया का चुरा कर ले आऊंगा। ये हुई ना बात, मेरा सुंदर पति। फिर रात गहरी हो जाती है। कालू कावा चुपके से चिड़िया के घर की ओर जाता है। कालू कावा चिड़िया की खिड़की से झांक कर देखता है। चिड़िया और उसका बेटा कुकू घोंसले में सोए हुए थे। कालू कावा खिड़की के रास्ते चुपके से चिड़िया के घर में आ जाता है। वो चुपके से चिड़िया के दानों के पास चला जाता है। वो जैसे ही दाना उठाने लगता है तो कालू कौवे की चोंच एक फंदे में फंस जाती है। बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मेरी चोंच टूट गई। ये सुनकर रानू चिड़िया और उसके बेटे की आँख खुल जाती है। कालू कौवे, कितना अच्छा होता अगर तुम कल की तरह मुझसे दाना मांग कर ले जाते। अगर तुम चालाक कौवे हो तो मैं भी रानू चिड़िया हूँ। तुम जैसे शातिर कौवों का इलाज मैंने अच्छे से कर रखा है। चिड़िया बहन, मुझे यहाँ से निकालो वरना मेरी चोंच टूट जाएगी। पहले वादा करो कि फिर करोगे कभी चोरी। नहीं करूँगा। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगा। फिर रानू चिड़िया कालू कौवे को फंदे से आजाद कर देती है। बच गया, आज तो मैं बच गया। चिड़िया बहन, अगर तुम आज मुझे ना निकालती तो मैं मर ही जाता। मैं तो खुद से नहीं आया, मुझे तो गोरी ने मजबूर किया था। कालू कौवे, अगर तुम ऐसी चोरियां करोगे तुम्हारे बच्चे भी तुमसे ऐसे ही चोरियां सीखेंगे। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे भी चोर बने? फिर ऐसे कहते हुए रानू चिड़िया कुछ दाने कालू कौवे को दे देती है। कालू भैया, ये दाने ले जाओ और गोरी से कहना कि तुम्हारी चोंच पर मरहम पट्टी लगा दे। कुकू ये सुनकर हंसने लगता है। कालू कौवा दाने लेकर और शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है।
ठीक है, मेरा ये घर खाली है, तुम इसे किराए पर ले सकती हो, मगर किराया मैं पूरा 5,000 लूंगा महीने का। तोते भाई, किराए का कोई मसला नहीं है, इस घर का तो मैं 10,000 भी दे सकती हूँ। ये घर मुझे बहुत पसंद आया है, मुझे ऐसे ही घर की तलाश थी। एडवांस किराया लूंगा मैं। किराए की चिंता न करो आप, मैं इस महीने की आखिर पर पूरे साल का किराया एडवांस में दे दूंगी। गोरी कवि की ये बात सुनकर मिठू तोता खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। गोरी कवि भी घर के अंदर जाती है और अपना सामान रखने लगती है। हरियाली, हरियाली कहाँ हो? मैंने पुराना घर किराए पर दे दिया है। वो टूटा हुआ घर किसने किराए पर ले लिया? एक कफी आई है, मैंने उसे पूरे 5,000 रुपए किराए पे रखा है। लाओ, फिर मुझे कुछ पैसे दो, घर में राशन खत्म हो गया है, मुझे राशन भी लेने जाना है। अभी पैसे नहीं दिए उसने, इस महीने की आखिर पर वो हमें पूरे साल का किराया दे देगी। क्या मिठू जी, पूरे साल का? इसका मतलब है हमारे दिन बदल जाएंगे। अगले दिन गोरी कवि खीर बनाकर रानू चिड़िया के घर जाती है। आप कौन हैं? वो सामने वाला घर मैंने तोते से किराए पर लिया है। आज मेरा पहला दिन है इस जंगल में, सोचा पड़ोसियों को मीठी खीर बनाकर बांट देती हूँ। आप अंदर आ जाइए। रानू चिड़िया गोरी कवि को घर ले जाती है। चिड़िया, आपका घर तो बहुत सुंदर है। हाँ गोरी बहन, ये घर मेरे पति ने बहुत मेहनत से बनाया था। चिड़िया बहन, अब मैं आ गई हूँ ना आपके पड़ोस में, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। ये कुछ पैसे आप रख लो। गोरी कवि रानू चिड़िया को कुछ पैसे देती है। ये किस लिए? अपने बच्चों को कुछ चीज ले देना। नहीं नहीं, आप रहने दें, मेरा दिल टूट जाएगा, आप रख लें। गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। मैं आपकी किराएदार हूँ, आपके ही पति है ना मिठू तोता? हाँ, मुझे बताया था मिठू जी ने। ये रहने देती, खीर की क्या जरूरत थी? मैंने अपने सारे पड़ोसियों के लिए खीर बनाई है, चिड़िया को भी दी है, आप भी रख लें, चिंता न करें, मैं किराया टाइम पर दे दिया करूँगी। नहीं कवि बहन, ऐसी कोई बात नहीं, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अब मैं जाती हूँ। सुनिए जी, आप बहुत अच्छी हो, जैसे मेरे पति ने बताया था, आप उससे भी ज्यादा अच्छी हो। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे पड़ोसी मिले। हरियाली और रानू चिड़िया नदी पर मिलती हैं। हरियाली, पहली बार किसी इतनी अच्छी कवि को देखा है, कितनी अच्छी है और संस्कारी भी, कितने प्यार से बोलती है, मिलते ही दिल जीत लिया है हम सबका। हाँ चिड़िया, हमारे टूटे हुए घर का पूरा 5,000 किराया देगी वो। भला कोई गरीब इतना किराया क्यों देगा? मुझे तो वो बहुत अमीर लगती है। हरियाली, हम भाग्यशाली हैं जो उस कवि जैसी पड़ोसन हमें मिल गई। हेलो गोरी बेटी, काम कहाँ तक पहुँचा है? माँ, तुम चिंता न करो, सब ठीक है, घर भी किराए पर ले लिया है और पड़ोसियों से अच्छे संबंध भी बना लिए हैं। गोरी बेटी, आजकल के पक्षी बहुत सयाने होते हैं, ध्यान से काम करना। माँ, तुम्हारी बेटी जैसा सियाना इस जंगल में कोई नहीं होगा, आप चिंता न करें। अच्छा, अब मुझे कहीं जाना है, फिर बात करेंगे। चिड़िया, उस कवि ने मेरे घर तो कुछ नहीं भेजा, मैं भी तो पड़ोस में रहती हूँ। लूसी बहन, उसे याद भूल गया होगा, वो बेचारी अभी 2-3 दिन तो पहले आई है, वो सबका बहुत ख्याल रखती है। पीछे से गोरी कवि भी आ जाती है। आप लूसी है ना? मैं आपके घर गई थी, पता चला कि आप यहाँ पर हैं। ये मीठे चावल खास मैंने आपके लिए बनाए हैं। मीठे चावल? आपको कैसे पता चला कि मुझे मीठे चावल पसंद हैं? मेरी माँ ने बताया था कि कबूतर मीठे चावल बहुत शौक से खाते हैं। लूसी, अब बताओ, मैं ना कहती थी कि हमारी पड़ोसन जैसा कोई नहीं है। अगर आपको पुराने घर में कोई परेशानी हो तो आप अपना सामान उठाकर मेरे घर आ जाना। दिल बड़ा और अच्छा होना चाहिए। लूसी, घर पुराना हो या टूटा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप सब है ना मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। अब मैं चलती हूँ, अभी मुझे बुलबुल के लिए मीठे फूलों का रस भी लेकर जाना है। गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। देख लो लूसी, मुझे मीठी खीर थी, उसे ये भी मालूम है कि मुझे मीठी खीर पसंद है और तुम्हारे लिए मीठे चावल बनाए। हाँ चिड़िया बहन, हम भी गोरी का अपनी बहनों की तरह ही ख्याल रखेंगे। गोरी कवि के पड़ोसियों के साथ गहरे संबंध बन जाते हैं। रात को वो तीनों गोरी कवि के घर चली जाती। लूसी, चलो थोड़ी देर गोरी के पास जाकर बैठते हैं। चिड़िया, मुझे तो शर्म आती है, हम जब भी जाते हैं वो साथ में मिठाई और चाय ले आती है। चिंता न करो, कल मैंने भी खिचड़ी बनाकर उसे दी थी। पड़ोसियों का आपस में मिलना जुलना तो होता ही है। चिड़िया और लूसी कबूतरी गोरी कवि के पास बैठी हुई थी कि हरियाली तोती भी आ जाती है। गोरी, तुम्हारी वजह से हम सबका प्यार बहुत बढ़ गया है, हम सब एक साथ बैठ जाती हैं तो अच्छा समय गुजर जाता है। आप सब बैठे और गपशप करें, मैं आपके लिए चाय और मिठाई लेकर आती हूँ। नाना गोरी बहन, रहने दे, हम चाय और मिठाई खाने थोड़ी ना आती हैं। अरे भला ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी सहेलियों को मिठाई ना खिलाऊं? 3 दिन और गुजर जाते हैं। गोरी बेटी, अब तो 3 दिन गुजर गए, कहाँ पहुँचा है काम? माँ, सारा प्लान तैयार है, आज ही हो जाएगा सारा काम। ठीक है, शाम को बेरी के पेड़ पर मिलेंगे। गोरी कवि उड़ती हुई रानू चिड़िया के पास जाती है। गोरी बहन, क्या बात है, आज बड़े बालों में फूल सजा कर रखे हैं, कहीं जा रही हो क्या? मेरी बहन की शादी है, कोई सोने की चीज तो थी नहीं मेरे पास, इसीलिए बालों में फूल लगा लिया। अगर किसी चीज की जरूरत है तो मेरे पास सोने का हार है। चिड़िया बहन, आपको मुझ पर इतना विश्वास है कि आप मुझे अपने सोने का हार दे रही हो? गोरी बहन, शर्मिंदा न करो, आप बहन हो हमारी। ये लो, ये रखो हार, बल्कि इसे पहन लो। गोरी कवि वो हार पहन लेती है। चिड़िया बहन, ये हार तो मेरे गले में बहुत सुंदर लग रहा है,
नहीं चिड़िया बहन, ये हार आप रख लो, बिना झुमकों के सब बातें करेंगे। ये हार तो ले लिया, झुमके नहीं ले सकी। इसे पहने रखो और चलो मेरे साथ, झुमकों का बंदोबस्त भी हो जाएगा। रानू चिड़िया गोरी कवि को साथ लेकर हरियाली तोती के पास जाती। हरियाली, गोरी बहन अपनी बहन की शादी पर जा रही है, बन ठन कर जाएगी, आखिर हमारी पड़ोसन जो है। ये हार मुझे चिड़िया ने जबरदस्ती पहना दिया। और तुम्हारे झुमके कहाँ हैं? इस हार के साथ वो झुमके बहुत अच्छे लगेंगे। चिड़िया, मगर वो झुमके तो कोई अगर मगर नहीं, निकालो जल्दी से वो झुमके निकालो, हमारी पड़ोसन से अच्छी और कोई चीज नहीं है। फिर हरियाली तोती अपने झुमके गोरी कवि को दे देती है। गोरी कवि रोने लग जाती है। अरे अरे गोरी बहन, आप रोने क्यों लग गई हो? मुझे साथ जीवन भी मिले तो मैं आपकी ही पड़ोसन बनना पसंद करूंगी। आप पड़ोसन नहीं बल्कि बहन हो हमारी। अब चुप भी कर जाओ, मेकअप खराब हो रहा है। मेरा सामान तैयार है, मैं शाम तक लौट आऊंगी, और हाँ, आपके लिए शादी के लड्डू भी लेकर आऊंगी। आपके बिन आज का दिन बहुत सोना सोना लगेगा। शाम तक आ जाना, हमारी तो रात ही नहीं गुजरती जब तक हम तुमसे बातें न कर लें। गोरी कवि अपने घर से बैग उठाती है और सीधा लूसी कबूतरी के घर जाती है। गोरी बहन, आप कहाँ जा रही हो? शादी पर जा रही हूँ अपनी बहन की। हार तो मांग के पहन लिया चिड़िया से, और ये झुमके जबरदस्ती तोती ने पहना दिए। मैंने बहुत मना किया, मगर वो दोनों तो मेरे पीछे ही पड़ गईं। गोरी, पहली बार हमारे जंगल में इतनी रौनक लगी है तुम्हारी वजह से। तुमने तो पहले दिन ही हमारे दिल जीत लिए थे। लूसी, ये झुमके तुम हरियाली को दे देना, मुझे ये झुमके पसंद नहीं। मुझे तो कंगन पसंद है, मैं रास्ते से कंगन ले लूंगी सोने के। ये झुमके भी पहनो और कंगन भी मैं देती हूँ अपनी बहन को। सबको पता चलेगा हमारी सहेली कोई आम कवि नहीं है, आखिर पड़ोसन है हमारी। लूसी अपने सोने के कंगन गोरी कवि को दे देती है और गोरी कवि जल्दी जल्दी अपना बैग उठाती है और वहाँ से चली जाती है। गोरी कवि वहाँ से सीधा अपनी माँ के पास जाती है। शाम हो जाती है। तीनों सहेलियाँ ऊंचे पेड़ पर बैठकर गोरी कवि का इंतजार करने लगती हैं। गोरी पड़ोसन अभी तक नहीं आई, मुझे तो कहा था कि शाम तक लौट आएगी। चिड़िया, कहीं वो कवि हमें चूना तो नहीं लगा गई? ना करो ऐसी बातें लूसी, तुम्हें तो पता है कि वो ऐसी नहीं है। टूटा फूटा घर 5000 किराए पर ले लिया, अभी 10 दिन ही हुए हैं आए हुए को, और बहन की शादी भी आ गई। मान ना मान चिड़िया, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। मुझे विश्वास था कि मेरी बेटी आज काम पूरा कर लेगी। माँ, इस थैले में सारी चीजें हैं, बताओ अब कहाँ जाना है? बेटी, जाना कहाँ है? तुम्हारे मामा जी के पास जाना है। गोरी कवि अपनी माँ के साथ चली जाती है। रोती हुई बुलबुल आती है। चिड़िया चिड़िया, ये जो कवि यहाँ कुछ दिन पहले आई थी, इसका घर कहाँ है? वो तो आज अपनी बहन की शादी पर गई हुई है। मेरे पति की सारी पेंशन लूट कर ले गई, मेरे बेटे को नौकरी का झांसा देकर। वो बहुत मक्कार कवि है। ये सुनकर रानू चिड़िया, लूसी और हरियाली एक दूसरे की मुंह की तरफ देखती हैं, मगर अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तेज बारिश में हरियाली तोती अपने छोटे मिट्ठू को लेकर चिड़िया के पास आती है। चिड़िया बहन, चलो दाना लेने चलते हैं। हाँ, जाना तो है। अगर दाना लेने नहीं जाएंगे तो हमारे बच्चे खाएंगे क्या? मामा, अगर बारिश में आप और हरियाली आंटी रास्ता भूल गई तो क्या होगा? तो फिर हमारी सियानी बेटी आकर हमें रास्ता बता देगी। मामा, अभी मैं छोटी हूँ, अगर मैं बड़ी होती तो आपको कभी भी ऐसे ना जाने देती। मामा, जब हम बड़ी हो जाएंगे तो हम दाना लेने जाएंगे, आप दोनों घर पर ही बैठना। हाँ छोटे मिट्टू, तुम बड़े तो हो जाओ पहले। अच्छा बच्चों, आप दोनों घर में ही रहना, हम दोनों दाना लेकर आती हैं। फिर मामा चिड़िया और मामा तोती घर से निकलती हैं। वो दोनों उड़ती उड़ती दूर निकल जाती हैं। आज वो दोनों नई राह पर आई थीं, क्योंकि जिस जंगल से वो पहले दाना लेने जाती थी वहाँ बारिश का पानी बहुत ज्यादा था। जंगल में सन्नाटा था। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। हरियाली बहन, इस जंगल में भी बहुत पानी है, यहाँ से दाना मिलना बहुत मुश्किल है। चिड़िया बहन, इस जंगल से आगे एक और जंगल है, सुना है वो जंगल बहुत घना है। तुम देखना, हमें उस जंगल से कोई ना कोई फल तो मिल ही जाएगा। तो फिर हमें और आगे जाना होगा क्या? हाँ चिड़िया बहन, आज तो जाना ही होगा हमें अपने बच्चों के लिए। फिर वो दोनों फिर से उड़ती हैं। अभी तक उन दोनों को कोई भी दाना और फल नहीं मिला था। मामा चिड़िया की नजर नीचे जमीन पर बारिश के पानी पर जाती है। बारिश के पानी में एक छोटा कबूतर का बच्चा गिरा पड़ा था। मामा चिड़िया और हरियाली तोती वहाँ जाती हैं। आंटी, मेरी मदद करें, मैं यहाँ गिर गया हूँ, मुझे बाहर निकाले। फिर मामा चिड़िया और मामा तोती मिलकर उस छोटे कबूतर के बच्चे को पानी से बाहर निकालती हैं। बेटा, आप यहाँ क्या करने आए थे? आंटी, मैंने अभी कल ही उड़ना सीखा था, मेरी मामा दाना लेने गई थी और मैं उड़ने के शौक में घर से बाहर निकला, लेकिन तेज बारिश ने मुझे यहाँ गिरा दिया। चलो बेटा, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? आंटी, जब मैं ऊपर उड़ रहा था तो मुझे सब दिखाई दे रहा था, अब तो यहाँ मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा कि मेरा घर कहाँ है। फिर रानू चिड़िया और हरियाली तोती छोटे कबूतर के बच्चे को लेकर पेड़ों से ऊपर जाते हैं। बताओ बेटा, आपका घर किस ओर है? हाँ, वो रहा, मेरा घर उस बड़े पेड़ के पीछे है। फिर रानू चिड़िया और हरियाली तोती छोटे कबूतर को लेकर उस बड़े पेड़ के पास जाती हैं। आंटी, यही मेरा घर है, लेकिन मेरी मम्मा तो अभी तक लौट कर नहीं आई। छोटे बच्चे, अब आप घर से बाहर ना निकलना, हमें घर लौट कर भी जाना है, हमें बहुत देर हो रही है।
फिर वो दोनों घर से निकलती हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। दोनों को उड़ते उड़ते रात हो जाती है। एक रात और दूसरा बारिश, बादलों की गरज और खराब मौसम। जंगल अंधेरे से भरा हुआ बहुत डरावना लग रहा था। चिड़िया बहन, ये हम कहाँ आ गए हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। शायद ये कोई नया जंगल है, पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। हरियाली, अब हम घर कैसे जाएंगे? हमारे बच्चे तो बहुत परेशान हो रहे होंगे। चिड़िया, हमें रात इसी जंगल में गुजारनी होगी। तुम चिंता ना करो, बच्चे घर में ही होंगे। अब सुबह होते ही हम घर जा सकेंगे। हरियाली, अगर ऐसे ही बारिश में भीगती रही तो बीमार हो जाएंगी हम। चिड़िया बहन, वो कबूतरी जिसके बच्चे को हम घर छोड़ कर आए थे, वो जरूर हमारी मदद करेगी। लेकिन हरियाली, हम वहाँ कैसे जाएंगी? जंगल में तो बहुत अंधेरा है। ऐसे वो दोनों परेशान पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। छोटे मिठू, तुम्हारी मम्मा और मेरी मम्मा कभी पहले इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रही। तुम यहीं बैठो, मैं गोरी आंटी से पूछ कर आती हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना गुड़िया बहन, ऐसा न हो कि आप रास्ता भूल जाएं। फिर गुड़िया अपने घर से निकलती है और वो पड़ोसी कौवों के घर जाकर दस्तक देती है। कालू, देखो कौन है ऐसी बारिश में। फिर कालू कौवा दरवाजा खोलता है। कालू अंकल, मेरी मम्मा और हरियाली आंटी अभी तक लौट कर नहीं आई, हमें डर लग रहा है। अंदर आ जाओ बेटी। फिर कालू कौवा गुड़िया को घर में ले जाता है। गोरी, चिड़िया और हरियाली कहाँ जा सकती हैं? वो तो कभी इतनी देर तक बाहर नहीं रही। कालू, जरूर वो रास्ता भूल गई होंगी। आंटी गोरी, मेरी मदद करें, मेरी मम्मा और हरियाली आंटी की खोज में हमारी मदद करें। रुको बेटी, मैं लालटेन उठा लूं, फिर तुम्हारी मम्मा और हरियाली आंटी की खोज में चलती हैं। गोरी, रात का समय है, ऐसा ना हो कि तुम रास्ता भूल जाओ। नहीं कालू, मेरे पास रोशनी है और मैं जंगल के सारे पेड़ जानती हूँ। फिर गोरी कभी गुड़िया को साथ लेकर वहाँ से निकलती है। रास्ते में वो बुलबुल के पास जाती हैं। बुलबुल आंटी, क्या आपने मेरी मम्मा और हरियाली आंटी को देखा है? हाँ, वो दूसरे जंगल घने जंगल की ओर गई थी। मैंने सुबह देखा था जब मैं फूलों का रस लेकर आ रही थी। वो घाटी की ओर जा रही थी। आंटी, चले, हमें भी घाटी की ओर जाना होगा। गुड़िया और गोरी कभी फिर से उड़ती हैं। वो उड़ते उड़ते उस घर तक पहुँच जाती हैं, जहाँ गुड़िया की मम्मा और हरियाली आंटी ने उस छोटे कबूतर के बच्चे को छोड़ा था। गोरी कभी दरवाजे पर दस्तक देती है। कबूतरी दरवाजा खोलती है। बहन कबूतरी, क्या आपने एक चिड़िया और तोती को देखा है कहीं? ये सुनकर कबूतरी का छोटा बच्चा घर से बाहर आता है। मम्मा, ये वही आंटी होगी जो मुझे घर छोड़कर गई थी। मेरी मम्मा और हरियाली आंटी अभी तक घर नहीं लौट कर आई। मैं परेशान होकर गोरी आंटी को साथ लेकर अपनी मम्मा और हरियाली आंटी को ढूंढ रही हूँ। बेटी, जहाँ से आगे घना जंगल है, वो जरूर वहाँ फल लेने गई होंगी और फिर अंधेरा बढ़ने के कारण वहीं फंस गई होंगी। गोरी आंटी, जल्दी करें, मेरी मम्मा और आंटी बारिश में भीग रही होंगी। फिर वो दोनों वहाँ से उड़ती हैं। उड़ते उड़ते वो घने जंगल में पहुँच जाती हैं। मम्मा चिड़िया दूर से ही रोशनी देख लेती है। हरियाली बहन, वहाँ रोशनी है, मदद के लिए आवाज दो। कोई है? हमारी मदद करो, हम यहाँ हैं। गोरी कभी और गुड़िया जल्दी से आवाज की ओर जाती हैं। जैसे ही रोशनी करीब आती है तो गुड़िया की मम्मा हैरान हो जाती है। गुड़िया और गोरी बहन, आप दोनों यहाँ? हाँ मम्मा, आपकी सियानी बेटी आपको लेने आई है। चिड़िया बहन, गुड़िया बहुत परेशान थी, हम दोनों मिलकर तुम्हारी खोज में यहाँ आ गई। मामा, गोरी आंटी को सभी रास्तों का पता है, चलें अब घर चलें। फिर गोरी कभी उन सभी को लेकर वापस अपने जंगल लौट आती है। वो सभी सुरक्षित अपने घर में पहुंच जाती हैं। भाग जाओ जालिम चील, इसके माँ बाप को तो खा चुकी हो, अब क्या इस छोटी बच्ची को भी खाओगी? ना जाने चील के मन में भी क्या आता है। वो छोटी चिड़िया को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। आओ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी और तुम्हें बड़ा करूँगी। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ, चलो मेरे साथ। ऐसे गोरी कभी चिड़िया की छोटी बच्ची को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। ये तुम किसको उठा कर ले आई हो? फिर गोरी कभी सारी बात कालू कौवे को बताती है कि जालिम चील ने कैसे उस नन्ही चिड़िया के माता पिता को खा लिया और कैसे उसने छोटी चिड़िया के बच्चे को बचाया। पता नहीं कि तुम्हें भी काबा कलाएगी, ये हमारी शान के खिलाफ है। हम बहुत शक्तिशाली पक्षी हैं और तुम्हें इस छोटी सी चिड़िया को पाल पोस कर भला क्या हासिल होगा? ये बहुत कमजोर पक्षी है, तुम्हें इस पर अपना समय जाया नहीं करना चाहिए। कालू जी, तुम ये बात नहीं समझ सकते, ताकत ही सब कुछ नहीं होती, किसी कमजोर सदा पक्षी की मदद करना भी ताकत ही है। तुम जो भी कहो, मैं इस छोटी चिड़िया को पालूंगी। मम्मा, ये कौन है? चकू बेटा, आज से ये तुम्हारी बहन है। मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं आज से अपनी बहन के साथ खेला करूँगा। चकू, तुम इस छोटी चिड़िया से दूर ही रहना। लेकिन क्यों पापा? क्योंकि मैं तुम्हें कायर नहीं बनाना चाहता। कालू, तुम बच्चे से ऐसी बातें ना ही करो तो अच्छा है। ऐसे दिन और रात गुजरते गए। वो चिड़िया की छोटी बच्ची भी अब बड़ी हो गई थी। जग्गू कौवा तो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। वो सारा दिन अपनी बहन के साथ खेलता। बाबा, आपको पता है आज जग्गू ने क्या किया? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हारा बाबा नहीं हूँ, तुम हमारे परिवार में से नहीं हो। क्या तुम्हें अपने आप को भी देखकर नहीं लगता कि तुम हमसे कितनी मुख्तलिफ हो? गुड़िया बेचारी परेशान होकर बैठ जाती है। उसे ये समझ में नहीं आता था कि उसका बाबा हमेशा उससे क्यों ऐसे बातें करता है।
तभी मम्मा कभी घर में आती है और वो छोटी गुड़िया को अपने गले से लगा लेती है। मेरी बच्ची, तुम अपने पापा की बातों को दिल से मत लगाया करो। तुम्हें तो पता है कि वो हमारे परिवार के बड़े हैं, उन पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं बेटी, बस इसीलिए वो थोड़ा परेशान रहते हैं। लेकिन मम्मा, बाबा ने कभी भाई से तो ऐसे बात नहीं की, फिर मुझसे ऐसे क्यों करते हैं? फिर गौरी कभी भी चुप कर जाती है। गौरी, अब समय आ गया है, हमें प्रवास कर जानी चाहिए, क्योंकि इस जंगल में कुछ दिनों बाद बर्फबारी शुरू हो जाएगी। बाबा, हमें बहुत मजा आएगा क्योंकि इस बार गुड़िया भी हमारे साथ होगी। नहीं जग्गू, गुड़िया हमारे साथ नहीं जाएगी, क्योंकि ये हमारे परिवार में से नहीं है और ये हमारी तरह उड़ भी नहीं सकती। लेकिन बाबा, मैं अपनी बहन को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तुम ऐसी फजूल में बातें ना करो। मैं नहीं चाहता कि कोई इस छोटी चिड़िया को हमारे साथ देखकर हमारा मजाक उड़ाए। वैसे भी वो हमारे साथ इतनी दूर तक उड़ नहीं सकती, क्योंकि वो एक कमजोर पक्षी है। लेकिन बाबा, चुप कर जाओ जग्गू, क्या तुम चाहते हो कि वो रास्ते में ही मर जाए? रास्ता जितना लंबा है, उस कमजोर चिड़िया के पंख कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फिर मम्मा कभी जग्गू कभी को चुप करवा देती है, क्योंकि उसे भी इस बात का पता था कि गुड़िया सफर की मुश्किलात का सामना नहीं कर पाएगी। लेकिन वो दुखी भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसने जग्गू कभी और गुड़िया में कभी भी फर्क नहीं समझा था। लेकिन वो अपनी बेटी गुड़िया को भी खोना नहीं चाहती थी। ऐसे ही रात हो जाती है। गुड़िया बेटी, आपको पता है ना कि कल हम जा रहे हैं। हाँ मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। जग्गू भैया बता रहे थे कि वहाँ बहुत मजा आता है। गुड़िया बेटी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, तुम हमारे साथ नहीं चल सकती। लेकिन क्यों मम्मा? मुझे पता है ऐसा बाबा ने कहा होगा। क्या आप भी मम्मा मुझे अपने परिवार का हिस्सा नहीं समझती? नहीं मेरी जान, ऐसी बात नहीं है। तो मम्मा, आपने ऐसा क्यों कहा? गुड़िया रोने लग जाती है। अच्छा बेटी, चुप कर जाओ। फिर गौरी कभी गुड़िया और जग्गू को अपने साथ सुला लेती है और खुद सारी रात जागती रहती है। अगले दिन जब गुड़िया की आंख खुलती है तो घोंसले में कोई भी ना था। गुड़िया पागलों की तरह सबको ढूंढती है, लेकिन थक हार कर वापिस आ जाती है। मम्मा ने भी मुझे अपना नहीं समझा, मैं भी तो उनके परिवार से हूँ। मैं उनके परिवार से अलग नहीं हूँ। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं अपने परिवार के पीछे जरूर जाऊंगी और साबित करूंगी कि मैं कमजोर नहीं हूँ। गुड़िया अपने दिल में हौसला पैदा करती है और वो अपने परिवार के पीछे उड़ जाती है। रास्ते में उसे एक तोता मिलता है। वो तोते के पास जाकर बैठ जाती है। तोते भाई, आप ऐसे क्यों बैठे हो? चिड़िया, तुम्हें क्या बताऊं कि मैं कितना दुखी हूँ। मेरी माँ मर गई है और मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली है। नहीं मम्मा, मुझे जरा भी पसंद नहीं करती। सारा काम भी मुझसे करवाती है और खाने के समय मुझे घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन अब मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं उस घर में नहीं रहूँगा। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे आई हो? फिर गुड़िया अपनी सारी कहानी उस तोते को बता देती है। तोता भी इस बात से हैरान होता है कि गुड़िया कहीं से भी कभी नहीं लगती, फिर ये खुद को कव्वा क्यों कह रही है। गुड़िया बहन, अगर मैं तुम्हें एक बात कहूँ तो तुम गुस्सा तो नहीं करोगी? नहीं, तुम चिड़िया हो, कव्वा नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम भी बाबा जैसी बातें कर रहे हो। मैं कव्वे के परिवार से ही हूँ। तोते को भी जिज्ञासा पैदा होता है कि वो उस चिड़िया के बारे में जाने। गुड़िया, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्योंकि मुझे रास्ते का पता है कि तुम्हारा परिवार कहाँ गया होगा। ऐसे तोता चिड़िया के साथ चला जाता है। पता नहीं गुड़िया बहन क्या कर रही होगी। जग्गू, तुम उस चिड़िया के ख्याल को दिल से निकाल नहीं सकते? नहीं, मैं नहीं निकाल सकता, वो मेरी बहन है। आप बहुत बुरे हैं। जग्गू कव्वा ऐसा कहते हुए वहाँ से थोड़ी दूर चला जाता है, इस बात से बेखबर कि वहाँ एक चील की गुफा थी। जग्गू कव्वा उस गुफा में जाकर बैठ जाता है। कालू, अब तुम जाओ उसके पीछे, कहीं वो ज्यादा दूर न चला जाए। फिर बाबा कव्वा उसके पीछे जाता है और वो जग्गू को आवाजें लगाता है, लेकिन जग्गू कव्वे की कहीं से आवाज नहीं आती। अचानक कालू कव्वे की नजर गुफा पर पड़ती है। कालू के पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। तभी गौरी कव्वी भी वहाँ आ जाती है। मामा कव्वी का तो रो रो कर बुरा हाल था। गुड़िया और तोता जब वहाँ से गुजरते हैं तो वो कव्वों की रोने की आवाज सुनकर वहाँ आ जाते हैं। मामा बाबा, क्या हुआ? गुड़िया बेटी, तुम यहाँ कैसे? फिर मामा कव्वी सारी बात गुड़िया को बताती है। वो समय जाया किए बिना गुफा के अंदर जाती है। कालू कव्वा बहुत शर्मिंदा था, क्योंकि वो जिस गुड़िया को कमजोर कहता था, आज वो उसके बेटे की जान बचाने गई थी। एक बड़ी चील जो जग्गू को खाने ही वाली थी। चिड़िया तुरंत वहाँ जाकर चील की आंखों में अपनी तेज चोंच मारती है और उसे अंधा कर देती। मिट्टू, मेरे सुंदर भैया, चलो हम दाना लेने चलते हैं। जो भी दाना मिलेगा हम आधा आधा बांट लेंगे। गौरी, जब भी तुम मेरे साथ दाना लेने जाती हो तो मुझे धोखा देती हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ दाना लेने नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं मिट्टू, मेरे सुंदर भैया, इस बार मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। मैं एक अच्छी कवि बनना चाहती हूँ। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो बाकी पक्षी भी मेरा विश्वास करना शुरू कर देंगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो चलो हम दाना लेने चलते हैं। गौरी कव्वी और मिठू तोता दाना लेने निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर मिठू तोते को पेड़ पर पका हुआ एक मीठा अमरूद दिखाई देता है। गौरी, वो देखो, सामने पत्तों में छुपा हुआ एक मीठा अमरूद है। फिर वो दोनों अमरूद के पेड़ पर जाते हैं।
अरे वाह, हमारी किस्मत, हमें ये पका हुआ मीठा अमरूद मिल गया है। अभी अभी चिड़िया गई है यहाँ से, उसे ये फल दिखाई ही नहीं दिया होगा। चलो गौरी, अब ये अमरूद हम आधा आधा खा लेते हैं। नहीं मेरे सुंदर मिठू भैया, ऐसे मजा नहीं आएगा। हम ये फल तोड़ लेते हैं और आगे जाते हैं। आगे कहीं से दाना भी ढूंढ लेते हैं, फिर कहीं ठंडी जगह पर बैठकर दोनों चीजें मजे मजे से खाएंगे। हाँ गौरी, ये बात भी ठीक है। वो दोनों फिर से उड़ते हैं। आगे जाकर उन दोनों को कबूतर मिलता है। मिठू तोता कबूतर से पूछता है, कबूतर यार, हमें दाना कहाँ से मिलेगा? मिठू, मैं आगे मैदान से दाना लेकर आया हूँ, वहाँ ढेर सारा दाना है, मगर तुम ये गोरी कवि को क्यों साथ लेकर जा रहे हो? कबूतर, अब मैं और मिठू एक साथ ही दाना लेने जाया करेंगे, हमारी दोस्ती हो गई है। क्या दोस्ती, और वो भी कवि से? मिठू, तुम इससे दूर हट जाओ, ये कवि तुम्हें जरूर धोखा देगी। कबूतर, गौरी का भी बदल चुकी है, अब इसने बुरे काम छोड़कर अच्छे काम करना शुरू कर दिए हैं। चलो गौरी बहन। वो दोनों फिर से उड़ते हैं और मैदान में पहुंच जाते हैं। मैदान में दाना था। मिठू तोता एक झाड़ी के पास से दाना ढूंढ लेता है और गोरी कवि से कहता है, चलो गौरी बहन, अब नदी किनारे जाकर पार्टी करते हैं। बहुत मजा आएगा मिठू भैया, आज बहुत मजा आएगा मेहनत का फल खाने में। वो दोनों नदी के किनारे चले जाते हैं। गोरी कवि तो बहुत लालची थी। वो तो सोच रही थी कि कैसे वो मिठू तोते को धोखा दे और कैसे वो फल और दाना लेकर वहाँ से भाग जाए। नदी के किनारे बैठी हुई गोरी कवि जोर जोर से रोने लगती है। हाय हाय, मैं मर गई, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मिठू, मेरे सुंदर मिठू भैया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। गौरी बहन, तुम चिंता नहीं करो, मैं अभी बुलबुल से पेट दर्द की दवा लेकर आता हूँ। जल्दी जल्दी आना मिठू भैया, वरना मैं मर जाऊंगी और मुझे अच्छे अच्छे काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। गौरी, तुम बैठो, फल और दाने का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। अरे मोटी चोंच वाले, बहुत ध्यान रखूंगी, मैं दाने और अमरूद का अच्छे से ख्याल रखूंगी। गोरी कवि वो पका हुआ अमरूद और दाना लेकर अपने घर चली जाती है। रानू चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी गोरी कवि को जाते हुए देख रही थी। गोरी ने दाना और फल कहाँ से ढूंढ लिया? ये तो बहुत आलसी और निकम्मी कवि है। गोरी कवि घर जाकर अंदर से कुंडी लगा लेती है। गौरी, तुम्हें ये मीठा फल और दाना कहाँ से मिला? कालू जी, वो है ना मोटी चोंच वाला, उसे उल्लू बनाया है मैंने। बेचारा मेरे लिए बुलबुल डॉक्टर को बुलाने गया है। कालू जी, तुम मीठा फल और दाना खाओ, 2 दिन अब भोजन की चिंता नहीं हमें। फिर कालू कौवा और गोरी कवि मिलकर वो दाना और फल खाने लगते हैं। उधर मिठू तोता भी बुलबुल के पास पहुंच जाता है। बुलबुल, मैं और गौरी कवि भोजन की खोज में गए थे कि गौरी कवि के पेट में बहुत दर्द शुरू हो गया। मिठू, कल उस काली कवि ने चिड़िया के साथ भी ऐसा ही किया था। जब चिड़िया मेरे पास पेट दर्द की दवा लेने आई तो वो गोरी कवि उसका फल चुरा कर वहाँ से भाग गई। क्या क्या उस कवि ने मुझे फिर से धोखा दे दिया? मिठू तोता वहाँ से भागता है। वो नदी पर जाता है, परंतु नदी पर ना तो फल था और ना ही गोरी कवि। सच ही कहा था कबूतर ने कि ये कवि कभी नहीं बदल सकती। फिर मिठू तोता उड़ता है और चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, क्या आपने गौरी कवि को देखा है? हाँ मिठू भैया, अभी अभी गोरी एक मीठा पका हुआ अमरूद और दाना लेकर अपने घर की ओर जा रही थी। वो बहुत जल्दी में थी। चिड़िया बहन, कल जैसे गौरी ने तुम्हें धोखा दिया, आज उसने मुझे भी धोखा दिया है। बताऊंगी, मैं सभी पक्षियों को बताऊंगी कि आज के बाद गोरी कवि के साथ कोई भी दाना लेने नहीं जाएगा। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता दोनों गोरी कवि के घर पर जाते हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देते हैं। गौरी, काली गौरी, दुष्ट गौरी, दरवाजा खोलो। अरे कौन है? मुझे तंग ना करो, मैं सो रही हूँ। दुष्ट कवो, तुमने कल मुझे धोखा दिया और आज मिठू को, परंतु कवो याद रखना, अब तुमने सबके सामने अपना विश्वास खो दिया है। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता वहाँ से चले जाते हैं। 2 दिन के बाद कवों का दाना खत्म हो जाता है। कालू जी, आज मैं फिर किसी के साथ धोखा करूंगी और किसी के साथ भोजन की खोज में जाऊंगी। ठीक है गौरी, फल और दाना सीधा घर में लेकर आना, कहीं रास्ते में ही ना खा जाना। अच्छा कालू जी, अब मैं चलती हूँ। फिर गोरी कवि अपने घर से निकलती है। वो कबूतर के पास जाती है, परंतु कबूतर तो गोरी कवि को देखकर उड़ जाता है। गोरी कवि रानू चिड़िया के पास जाती है, मगर चिड़िया गोरी कवि को मुंह नहीं लगाती और वहाँ से चली जाती है। गोरी कवि जिस पक्षी के पास भी जाती है, कोई भी गोरी कवि का विश्वास नहीं करता। गौरी, अब कोई भी तुम्हारी बातों का विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि मैंने और चिड़िया ने सभी पक्षियों को बता दिया है। फिर गोरी कवि रोने लगती है। मुझे माफ कर दो मिठू, मैंने सभी पक्षियों के सामने अपना विश्वास खो दिया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मिठू भैया, मुझे माफ कर दो। परंतु मिठू तोता वहाँ से उड़ जाता है और गोरी बैठी रोती रहती है।